प्रदेश, जहां की सरकार का सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर, जहां दावा किया जाता है कि बेटियां रात के 12 बजे भी गहने पहनकर निकल सकती हैं, जहां जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर मॉडल की कस्में खाई जाती है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। लेकिन यह तब तक झूठ का पुलिंदा लगने लगता है जब कानपुर से एक ऐसी खबर आती है जो रूह कपा देती है। एक 14 साल की बच्ची, जी हाँ, सिर्फ 14 साल की, वो न्याय मांगती है, लेकिन उसे क्या मिलता है? दरिंदगी। और यह दरिंदगी करने वाला कोई सड़क का लुच्चा लफंगा नहीं, बल्कि वो खाकी वर्दी है। Case has emerged from Uttar Pradesh's Kanpur, where a 14-year-old girl was allegedly abducted and gang raped by a local YouTuber and a serving police sub-inspector, जिसे हम रक्षक कहते हैं, और वो यूट्यूबर है जो समाज को आईना दिखाने का दावा करता है। कानपुर की इस घटना ने योगी सरकार के रामराज के दावे पर खालिक पोत दी है। आज हम सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे, सरकार से भी पूछेंगे और उस वर्दी से भी। जरा सोचिए उस बच्ची की मानसिक स्थिति के बारे में। वो अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास गई थी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पुलिस अंकल मदद करेंगे, लेकिन कानपुर में जिस दरोगा और जिस यूट्यूबर का नाम सामने आया, उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। खबरों के मुताबिक एक यूट्यूबर जो खुद को पत्रकार कहता है और एक दरोगा, इन दोनों ने मिलकर उस नाबालिग के साथ जो किया वो रेप शब्द से भी ज़्यादा भयावह है। यह विश्वास की हत्या है, जब एक पत्रकार जो समाज की आवाज़ होता है और एक पुलिस वाला जो कानून का डंडा होता है, दोनों मिल जाएं किसी की आबरू लूटने के लिए, तो समझ लीजिए कि समाज में खराबी कितनी गहरी हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो दिन में समाज सुधारने का नाटक करते हैं और रात के अंधेरे में भेड़िया बन जाते हैं। क्या यही है वो यूपी जिनका गुणगान राष्ट्रीय चैनल पर किया जाता है? योगी जी, अब आपकी चुप्पी नहीं चलेगी। आप कहते हैं ना कि अपराधी पर्दे छोड़ दे, या तो वो जेल में होंगे या ऊपर, लेकिन सवाल यह है कि जब अपराधी सिस्टम के अंदर बैठे हों तब आप क्या करेंगे? जब कोई माफिया किसकी ज़मीन कब्जाता है तो आपका बुलडोजर 24 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन जब आपकी पुलिस का एक दरोगा एक नाबालिग की इज्जत को कुचल देता है तो वो बुलडोजर किस गैराज में खड़ा रहता है? जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या रह गया? क्या यह सिर्फ विरोधियों के लिए है? एनसीआरबी के वे आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता को डर तो खैर लगेगा ही। यह घटना आपकी नाक के नीचे आपके प्रशासन की देखरेख में हुई। अगर पुलिस थाने में ही बिटिया सुरक्षित नहीं है तो सड़कों की बात तो छोड़ ही दीजिए। हमें गलत मत समझिए, हम पूरी यूपी पुलिस को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम जानते हैं और पूरा देश मानता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भारत की सबसे ताकतवर और काबिल पुलिस फोर्स में से एक है। ये वही यूपी पुलिस है जिसने नाम से बड़े बड़े बाहुबली और माफिया थर थर कांपते हैं। ये वही पुलिस है जिसने अतीक जैसे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्विलांस सिस्टम है, जाबाज एसटीएफ है। आपकी बहादुरी पर हमें शक नहीं है, लेकिन यही तो दुख की बात है ना। जब आप इतने काबिल हैं, जब आप पाताल से अपराधी ढूंढ सकते हैं, तो अपने ही विभाग के उन काली भेड़ों को पहचानने में इतनी देर क्यों लगती है? आपकी वर्दी पर लगा एक दाग हजारों ईमानदार पुलिसकर्मियों की मेहनत पर पानी फेर देता है। आप शेर हैं तो गिदड़ों जैसी हरकत करने वालों को अपने वर्दी के पीछे मत छुपने दीजिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उस यूट्यूबर को भी पुलिस ने दबोच लिया है जो समाज में आईना दिखाने का काम करता है। साथ ही पास्को एक्ट और रेप की गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन कह रहा है कि कठोर कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल है, क्या सिर्फ सस्पेंशन और जेल काफ़ी है? एक 14 साल की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने वालों के लिए न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों?
जनता मांग रही है इसका जवाब कि जैसे गुंडों के घर पर बुलडोजर चलता है, क्या इन रक्षक रूपी भक्षकों की संपत्तियों की भी जांच होगी? क्या इनके स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा? यह वक्त सिर्फ निंदा करने का नहीं, नजीर पेश करने का है। योगी सरकार के पास यह मौका है यह सब साबित करने का कि जीरो टॉलरेंस का नियम उनकी अपनी पुलिस पर भी उतना ही सख्ती से लागू होता है जितना किसी आम अपराधी पर। अगर आप भी चाहते हैं कि कानपुर की इस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और पुलिस विभाग की गंदगी साफ हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सरकार तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हम देख रहे हैं और हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।